वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत जमीन पर लेट गया और मेयर ह्यू जैसे बन गया, क्योंकि उसे एक खतरनाक एहसास हुआ। अगले ही पाल एक ट्रांसपेरेंट मखलूक धीरे धीरे अपनी इनविजिबिलिटी हटाकर सामने आ गई और आसपास की चीजों को हीट विजन से स्कैन करने लगी। लेकिन जैसे हाई आयरन वॉरियर वहां से जाने लगा, गलती से उस आदमी पर पैर बैठ गया। अगले ही पाल वो मौत से बात नहीं पाया। ये देखकर लीसा घबरा गई। तभी अचानक एक कुत्ता वहां आ गया। आयरन वॉरियर ने तुरंत गन उठाकर उस पर निशाना लगा दिया। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था, लीसा का भाई अचानक सामने आ गया और उसने एक झटके में आयरन वॉरियर का हेलमेट गिरा दिया। इसे गुस्सा होकर आयरन वॉरियर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, लेकिन गोलियां भाई को लगने के बजाय पास के पेड़ पर लेजर की जगह पर लगती रही। भाई घोड़े पर बैठकर उससे चिढ़ता रहा, जिसे आयरन वॉरियर और भड़क गया। उसने हेलमेट उठाया और सोचा इस इंसान को सबक सिखाएगा। ये सब लीसा देख रही थी। उसने समझा कि आयरन वॉरियर सिर्फ लेजर वाली जगह पर हाई अटैक करता है। भाई खतरे में था, इसलिए लीसा ने बंदूक उठाई, लेकिन पहली बार गुन चलते वक्त गोली भरना भूल गई। गुस्से में वो चीखने लगी ताकि ध्यान अपनी तरफ खींच सके। इसी दौरान भाई ने भाले से आयरन वॉरियर के कंधे पर वार किया, फिर तलवार से भी मारा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। लीसा ने जल्दी से बंदूक रीलोड की। दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। भाई ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए जमीन से एक हड्डी उठाकर उसके पेट में घुसा दी। इसे आयरन वॉरियर और गुस्से में आ गया। उसने एक जबरदस्त वार करके भाई को मार दिया। फिर जब लीसा को ढूंढने लगा तो वो वहाँ से गायब थी। लीसा भागकर एक नदी के पास पहुँच चुकी थी। अपने भाई की मौत का बदला लेने का उसने फैसला कर लिया। अब सिर्फ एक जिंदा था। जब वो पानी पी रहा था, लीसा ने उसे गोली मारने ही वाली थी, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक बेहतर प्लान आया। उसने पठार से उस शिकारी को बेहोश कर दिया। जब वो होश में आया तो उसकी एक टांग कैट चुकी थी और गन पास ही थी। लीसा ने उसका खून इस्तेमाल करके आयरन वॉरियर को फैंसेन का प्लान बनाया। फिर लीसा ने एक पीली जड़ी बूटी खाई जो बॉडी टेम्परेचर कम कर देती है ताकि हीट विजन से बचा जा सके। जल्दी हाई आयरन वॉरियर खून के निशान फॉलो करता हुआ आ गया। उसने शिकारी को मार दिया और जैसे हाई लीसा को ट्रॉफी बनाने लगा, लीसा ने पीछे से उसका हेलमेट उड़ा दिया और जंगल में भाग गई। आयरन वॉरियर गुस्से में उसके पीछे दौड़ा। लीसा ने दलदल में जाल बिछा रखे थे। आखिरकार लड़ते लड़ते आयरन वॉरियर खुद हाई फैंस गया। दोनों में भयानक लड़ाई हुई। लीसा बार बार बचती रही। एंड में आयरन वॉरियर का हाथ फैंस गया और लीसा ने उसका दांत तोड़कर उसके सीने में घुसा दिया। फिर भी वो जिंदा रहा। जब उसने आखिरी बार करना चाहा, लीसा ने उसका हाई हेलमेट एक्टिवेट कर दिया। लेजर सीधा उसके सर में लगा। आयरन वॉरियर खुद अपने ही हथियार से मारा गया। आखिरकार लीसा ने अपने भाई का बदला ले लिया। वो कुत्ते के साथ अपने गांव वापस लौटी। उसकी माँ ने गर्व से मुस्कुराया। लीसा को कबीले की सबसे बहादुर योद्धा माना गया।